मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई, करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। आई
एक आखिरी बार। मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Lord, we lift up our hands. मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। We praise you, Jesus. We give you glory. प्रभु तेरा नाम ऊंचे पर रहे, प्रभु तेरा नाम ऊंचे पर रहे, क्योंकि सब नामों से ऊंचा तेरा नाम है। We praise you, Lord. We worship you. सब नामों से ऊंचा तेरा नाम है। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम तेरे नाम को ऊंचे पर उठाते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे बड़े जलाल के लिए जो हमारे बीच में है, हमारे मध्य में है, तेरा सिंहासन जो हमारे बीच में है। वी थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते कि तू हमारे बीच में मौजूद है प्रभु। आज जब हम आराधना कर रहे हैं तो प्रभु बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारी आराधना के सुनने वाले कान नहीं हैं, या हमारी आराधना को देखने वाली आंखें नहीं हैं, या प्रभु हमारी आराधना को ग्रहण करने के लिए कोई नहीं है, पर हम विश्वास कर रहे हैं हमारे हाथों का ऊंचा उठाया जाना, हमारे शब्दों का निकलना प्रभु, हमारी तेरी स्तुति करना इस समय तुझे भा रहा है प्रभु। ये तुझे अच्छा लग रहा है प्रभु कि तेरे लोग एक मन इकट्ठा होकर तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु। हमारी ये दुआ है आज सुबह की आराधना एक सुगंध के मानिंद तेरी ओर पहुंचने वाली हो सके, एक खूबसूरत सुगंध तेरी ओर अर्पण करना चाहते हैं प्रभु। हम तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में एक बार फिर आके, और खुदावंद यीशु मसीह में आप सबों को सलाम बोलता हूँ। आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि फिर से एक बार आप इस जगह पे आके एक साथ मिल के खुदा की सेवकाई कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, और ये खुदा बाप का बड़ा काम है। और आपको एक बात से उभारना मांगता हूँ कि एज अ चर्च हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि अगर खुदा बाप ने कोई द्वार खोला है तो शैतान उसको कभी बंद नहीं कर सकता। राइट, द डोर दैट लॉर्ड ओपन्स रिमेन्स ओपन। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद भला परमेश्वर है, वो अपने लोगों की चिंता करता है, वो अपने लोगों से प्यार करता है। आज की सुबह हमने परमेश्वर की आराधना करी है, कर रहे हैं, और अभी तक गीत गा के करा है, अभी तक गवाहियाँ सुन के करा है। अब परमेश्वर की आराधना मैं चाहता हूँ हम और आप वचन से करें। और मुझे याद है जब शायद आराधना शुरू हो रही थी और पास्टर अनीश प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना में एक बात कह रहे थे कि परमेश्वर ना ही हम सिर्फ तेरी आराधना करें, बट हमारी मदद कर कि हम आराधना बन जाएं। और परमेश्वर के वचन में अगर मैं और आप देखें तो ये एक कंटिन्यूअस थीम है कि परमेश्वर सिर्फ हमसे ये नहीं चाहता कि हम एक वो परमेश्वर है, हम उसके लोग हैं और हम आके उसके गीत गाएं, उसकी आराधना करें, बट परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन परमेश्वर की आराधना बन जाएं। और आज की सुबह जो मैं आपसे बात करना मांगता हूँ वो खास तौर से इसी बारे में है, और एक खास बात जिसके बारे में हम आज परमेश्वर वचन से चर्चा करेंगे वो है आज्ञाकारिता। मेरे साथ निकाल लें मत्ती 7 बाब, मत्ती 7 बाब और उसकी 21वीं आयत से पढ़ेंगे। मत्ती 7:21 और उसकी 27वीं आयत तक पढ़ूंगा मैं आपके लिए। लिखा हुआ है, यीशु मसीह कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। और बहुत खास बात ध्यान देने की ये है कि यीशु मसीह ये नहीं कह रहे, इट्स नॉट अबाउट टेम्पोरल। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो मेरे प्रभु की इच्छा पे नहीं चलेगा मैं उसको आशीष नहीं दूंगा, या जो मेरे पिता की इच्छा पे नहीं चलेगा मैं उसको चंगा नहीं करूंगा, या जो मेरे पिता की इच्छा पे नहीं चलेगा उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएंगी,
इट्स नॉट जस्ट समथिंग दैट इज टेम्पोरल। ये नहीं है कि सिर्फ एक आशीष की बात है जो मुझे और आपको संसार में मिलेगी, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं हे जो मुझसे हे प्रभु कहता है, लेकिन एक तरीके से मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर नहीं चलता, कह रहे हैं उनमें से कोई भी जन स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। इट्स अबाउट इटर्निटी। यीशु मसीह जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु का अंतर है। ये सिर्फ इसका अंतर नहीं है कि मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी, मुझे आशीषें नहीं मिलेंगी। अंतर यह है कि अगर जो कोई मेरे पिता की इच्छा पे नहीं चलेगा, वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। 22वीं आयत कह रहे हैं, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। अगर मैं और आप ध्यान से देखें तो इसमें 3 एग्जाम्पल्स हैं, और यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको नोट करें। यीशु मसीह कह रहे हैं लोग आएंगे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी, दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और अचंभे के काम नहीं करे। अगर आप देखें ना, आज की तारीख में कई मसीही किन बातों से पता लगाते हैं कि कोई व्यक्ति जो है अरे बहुत परमेश्वर के योग्य है और परमेश्वर से बहुत प्रसन्न है और परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ में काम करता है। कब? जब वो अचंभे के काम करे, दुष्टात्माओं को निकाले, भविष्यवाणियां करें जो कि एकदम सही हो जाएं। तो ये छोटे कामों की बात नहीं हो रही, ये ऐसे मेजर गिफ्ट्स एज इट वर ऑफ द स्पिरिट की बात हो रही है, जो पवित्र आत्मा के जो दान है, जो वरदान है। यीशु मसीह कह रहे हैं कई लोग कहेंगे कि हमने तो इतने बड़े बड़े काम करे हैं कि हमें लग रहा था कि हम पवित्र आत्मा के वरदानों में काम कर रहे हैं, भविष्यवाणी करी है, दुष्टात्माओं को निकाला है, अचंभे के काम करे हैं। अपनी भाषा में तो कई बार हम लोग कहते हैं ना कि भैया ये लोग तो बड़े खुदा बंदगी वाले लोग हैं। तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा 23वीं आयत कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। जब सोच के देखा ये क्या अजीब बात है, खुद ही यीशु मसीह कह रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट प्रोफेसी, भविष्यवाणी, बात कर रहे हैं दुष्टात्माओं को निकालने की, बात कर रहे हैं चंबे के काम करने की, और उन्हीं 3 कैटेगरीज को जो कि खास तौर से मसीहत में बहुत बड़ी बातें मानी जाती हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं ये कुकर्म है। तुम्हारी भविष्यवाणी जो तुम दे रहे हो ये कुकर्म है, तुम्हारी जो तुम दुष्टात्माओं को निकाल रहे हो ये कुकर्म है, जो तुम अचंबे के काम दिखा रहे हो ये कुकर्म है। अरे हमें तो लगता था भैया ये तो मतलब कि पवित्र आत्मा से भरे होने वाली बात है, ये तो ऐसी बात है जो कि अगर आप अच्छे मसीही नहीं है तो नहीं होगी। यीशु मसीह कह रहे नहीं, बहुत से लोग कहेंगे कि हमने ये वाले काम करें, बड़े बड़े काम करें, बट जीसस इज सेइंग हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि तुमने मेरे पिता की इच्छा को नहीं माना। करा सब है, और शायद जो बाकी लोग देख रहे हो कह रहे होंगे हाँ भैया ये तो बहुत बहुत बढ़िया क्रिश्चियन है, पावरफुल क्रिश्चियन, आत्मा से भरा हुआ। बट जीसस इज सेइंग अगर तुमने मेरे पिता की इच्छा को पूरा नहीं करा, देन ऑल ऑफ दिस दैट यू डू इज विकेडनेस, ये कुकर्म है। बहुत बड़ी बात है ये। 24वीं आयत में कहने लगे इसलिए, ये जो शब्द है ना इसलिए, ये अभी तक जो यीशु मसीह ने बोला है और अब जो बोलने जा रहे हैं इसको कनेक्ट कर रहा है। ये 2 डिफरेंट टॉपिक नहीं है। अभी यीशु मसीह ने कुछ बात बोली है, बड़ी बात बोली है, और जिनसे बोल रहा है वो उनमें से कई लोग तो घबरा गए होंगे कि हमें लग रहा था भविष्यवाणी करना तो पवित्र आत्मा का वरदान है। इसलिए कह रहा है जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, सो ही इज टॉकिंग अबाउट ओबीडियंस, आज्ञाकारिता की बात कर रहा है। कह रहा है जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। ये सारी बातें ना, मेघ बरसना,
बाढ़ आना, आंधियां चलना, ये हर घर के लिए है। इस दृष्टांत में एवरी सिंगल हाउस विल हैव टू गो थ्रू इट। हर एक परिवार को इससे होकर गुजरना पड़ेगा। और शायद मैं बहुत दूर नहीं हूं अगर मैं इस बात को आपसे कह सकूं कि हम में से कितने लोग यहां बैठे हैं जो इस बात को बोलेंगे कि हां, हमारा परिवार एक ऐसे फेज से होकर गुजरा है जहां में लग रहा था भैया बहुत बारिश हो रही है, परेशानी एकदम बाढ़ की नाई बहाई जा रही थी, चीजों को आंधियां चल रही थी, सिचुएशंस की आंधियां, ऐसा लग रहा था आप पता नहीं कैसे रुक पाएंगे, कैसे थम पाएंगे, किस चीज को पकड़ लें ताकि बस थोड़े समय के लिए इस जगह पर रुक जाएं, परमेश्वर किस तरीके से हमको बचा ले। ऐसा लग रहा है कि हम तो घसीटते चले जा रहे हैं इस परेशानी में। यह हर घर में होगा। लेकिन कह रहा है एक बात, परंतु वो घर नहीं गिरा। कौन सा घर? जो चट्टान पे बना है। चट्टान क्या है? इसलिए जो मेरी बातें सुनता है और उसने सुनकर मानता है। कह रहे परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा। मैं आशा करता हूं कि हमें ये वाली बात दिख रही हो कि जब यीशु मसीह बात करें ना बुद्धिमान होने की या मूर्ख होने की, वो इस पे डिपेंड करता है कि हम परमेश्वर वचन मानते हैं या नहीं मानते हैं। कई बार दुनिया की नजर में मैं और आप बेवकूफ ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि जब बीमारी हुई तो सबसे पहले डॉक्टर के पास नहीं भागे। दवाइयां खाना, डॉक्टर के पास जाना गलत नहीं है, पाप नहीं है, गुनाह नहीं है, ठीक है। परमेश्वर ने ये जो दिमाग, ये जो बुद्धि दी है मनुष्य को इसीलिए दी है। लेकिन सबसे पहले किसके पास भागे? परमेश्वर के पास भाग रहे। लोग कह रहे हैं भैया पागल हो गए हो क्या, इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी बीमारी है, दुआ वो छोड़ो, जाके पहले दवाई लो, जाके पहले डॉक्टर के पास जाओ। वो समझेंगे नहीं, कहेंगे ये तो मूर्ख है। बट जीसस इज सेइंग अगर तुम मेरी बातों को मानोगे और उन पे अमल करोगे ना, तो दुनिया चाहे तुम्हें मूर्ख समझे, यीशु मसीह कह रहा है तुम बुद्धिमान हो। यू आर अ वाइज पर्सन। और उसके ऑपोजिट दूसरी बात भी कह रहे हैं कि हो सकता है दुनिया को लग रहा हो कि भाई बड़े बुद्धिमान आदमी हैं, ये सब काम बड़ी चालाकी से करते हैं, देख लो जहां पे हाथ लगाते हैं वही मिट्टी बिल्कुल सोना बन जाती है। बहुत बुद्धिमानी से इन्होंने अपने परिवार को संभाला है, देखो बच्चों को कहां पढ़ा के पहुंचा दिया, अपना बताओ बिजनेस कितनी बढ़िया तरीके से संभाल रहे हैं। लेकिन शायद परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, और शायद जानते हैं तो उसका वचन नहीं अमल कर रहे हैं। यीशु मसीह कह रहा है ऐसे लोग मूर्ख हैं। एंड ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द प्रेजेंट। वो अभी की बात नहीं कर रहा है, यीशु मसीह कह रहा है आने वाले समय में, क्योंकि जब शुरू कर रहा है वो कह रहा है कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होंगे। That would be either the wisest decision to make or the most foolish decision of our lives. कि हम क्या देख के आगे बढ़ रहे हैं? क्या सिर्फ इन संसारिक चीजों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, या फिर हम ये देख पा रहे हैं कि भैया आने वाले समय में एक न्याय का समय आ रहा है, और जो जिस तरीके से हम अभी जीवन जी रहे हैं वो बताएगा कि क्या मैं और आप परमेश्वर के राज्य में दाखिल होंगे और या नहीं होंगे। यह बहुत खास डिसीजन है। और यीशु मसीह कह रहे हैं जो कि मेरे बातें सुनता है उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ियां आई और आंधियां चली। दोनों घरों के साथ यही हुआ और उस घर पर टक्करें लगी और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। मैं और आप सब लोग किसी ना किसी तरीके से एक घर बना रहे हैं, अपनी सेवकाई से, अपनी दुआओं से, शायद बाइबल पढ़ने से, चर्च आने से, दहेकी देने से, ये सब एक तरीके के घर बन रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ हाउस, एक स्पिरिचुअल लाइफ बिल्ड करना मांग रहे हैं। एंड दीज थिंग्स आर गुड, अच्छी बातें हैं, खराब बातें नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है जो कि बिल्कुल टॉप पे है। वो कह रहा है जो कोई मेरी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। नहीं करोगे तो चाहे जितना सॉलिड घर बना लो, चाहे जितना लगे कि भैया बहुत अच्छा घर बन रहा है, देखो हम इतने सालों से चर्च में हैं, इतने सालों से हम ये कर रहे हैं, इतने सालों से हम वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है बाहरी तौर पे, लेकिन जब आंधी चलेगी, जब मेघ बरसेगा, जब बाढ़ें आएंगी, दैट्स द डे
यीशु मसीह कह रहे हैं तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि जो फाउंडेशन है वो किसकी मजबूत है. एंड दैट फाउंडेशन इज द ओबीडियंस टू गॉड्स वर्ड. वो जो फाउंडेशन है वो है परमेश्वर के वचन को मानना. और अच्छी बात यह है कि यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि तुम पूरी बाइबल रट लो. यीशु मसीह कह रहे हैं जितना वचन तुम्हें मालूम है उस पर अमल करो. इट्स एज सिंपल एज दैट. यीशु मसीह कहने लगे जो कोई मुझसे प्यार करता है वो मेरे वचन को भी, मेरी बातों को भी मानेगा. अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बातों को मानोगे. मेरे साथ निकालें पहला शमूएल. और एक बहुत बढ़िया कहानी लिखी है यहाँ पे जहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं. एंड आई नो कि शायद बहुत से लोग, हम में से बहुत से लोग इस कहानी को पहले बहुत देर पढ़ भी चुके होंगे, इस पर कई प्रचार भी हो चुके हैं. लेकिन मैं चाहता हूँ आज की सुबह में एक बार फिर से इस कहानी को देखें, इससे कुछ सीख पाएं. पहला शमूएल उसके 15 बाब में कहानी है इज़राइल के पहले राजा की, जिसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना. यह कहानी है शाऊल राजा की. और कैसे इसने, आप देखेंगे, अपने भविष्य को और अपने अभिषेक को दोनों को दांव पे लगा दिया सिर्फ एक वजह से, और वो वजह थी उसकी अनाज्ञाकारिता. अपने अभिषेक को और अपने भविष्य को दोनों को उसने दांव पे लगाया. परमेश्वर ने उसको साफ निर्देश दिए थे उसको करना क्या था. 15वें पद में पहली आयत से पढ़ रहा हूं, लिखा हुआ है, शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले. सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मुझे चेत आता है कि अमालेकियों ने इज़राइलियों से क्या किया, और जब इज़राइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना करा. तो परमेश्वर की बात याद थी कि इन्होंने मेरे लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं कराए, ये मेरे लोगों के विरुद्ध गए हैं, ये अमालेकी जो लोग थे. तीसरी आयत में कह रहा है, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर. स्ट्रेट फॉरवर्ड कमांड, सीधी सी आज्ञा थी, तुम्हें जो कुछ अमालेकियों को दिखे सब कुछ बर्बाद करना है. क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पिया हुआ बच्चा, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल. इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि अच्छा परमेश्वर ने ये तो नहीं बोला था. नहीं, जो कुछ था कह रहे सबको सत्यानाश कर. अब शाऊल ने परमेश्वर का वचन तो सुना लेकिन उस पर पूरी तरीके से अमल नहीं करा. क्या करा था शाऊल ने? उसने जो कुछ बेस्ट था या जो उसको लग रहा था कि बेस्ट है वो उसने अपने पास रख लिया. 9वीं आयत में लिखा हुआ है, पहला शमूएल 15 बाब की 9वीं आयत में, परंतु आगाग पर जो अमालेकियों का राजा था और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश करना ना चाहा. बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, उन्हें सत्यानाश करना ना चाहा. इसलिए नहीं कि वो चीजें जो जानवर थे या जो राजा था वो छुप गया था, इनको मिले नहीं, ढूंढ नहीं पाए तो इसलिए बच गए. नहीं नहीं नहीं, राजा को पकड़ा, अगाग को पकड़ा, जानवर सब पकड़े, लेकिन क्योंकि इनको लगा कि यार ये बड़ा अच्छा है तो इन्होंने उसे सत्यानाश करना ना चाहा. परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया. आपको पता है शाऊल की गलती क्या थी? शाऊल ने वो सत्यानाश करा जो उसे पसंद नहीं था. वो सत्यानाश नहीं करा जो परमेश्वर ने बोला था करने के लिए. That was the difference. जो उसको समझ में नहीं आया, जो उसको लगा हाँ ये तो मुझे भी लग रहा है खराब है, हटा दो चलो, लेकिन जो उसको लगा कि नहीं ये तो मेरे लिए अच्छा है, ये तो मेरे लिए सबसे बढ़िया है, ये तो मेरे लिए उत्तम है, मेरे जीवन के लिए बहुत सही होगा, आगे चल के मेरे लिए बहुत सही बनेगा, राजा को अगाग को ले जाऊंगा तो लोग देख के कहेंगे देखो देखो उनके राजा को जिंदा पकड़ लाया ये. शाऊल तो सही में सामर्थ्य, उसको लगा मेरी महिमा के लिए जो बातें हैं वो मैं अपने पास रख लेता हूं, नाश करना नहीं चाहा. अब सुनिए 13वीं आयत में क्या हुआ. तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है. डींग मार रहे थे, मैंने परमेश्वर की आज्ञा पूरी कर दी है.
मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब किसी घर में बुलाया गया कि किसी कपल की काउंसलिंग करनी है और हमें मालूम है कि इनके बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन जब घर में घुसते हैं ना तो बता स्वागत कैसे होता है, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। अरे आज तो हमने सुबह साथ में मिलकर बाइबल भी पढ़ी, दुआ भी करी, मतलब वही थे शाऊल। जैसे शामुल घुसे, अरे मैंने सब कर लिया मैंने, हाँ परमेश्वर की मर्जी बिल्कुल मान ली है, मैं तो बहुत अच्छा मसीही हूं। शामुल को उसने बोलने तक का मौका नहीं दिया। 14वीं आयत में शामुल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना और गाय बैलों का ये बम्बाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? कह रहा तुमने परमेश्वर की आज्ञा पूरी कर ली, लेकिन अभी जो आवाजें आ रही हैं मेमनों की और गाय बैलों की, ये फिर क्या है? आपको मालूम है पाप कभी ना कभी मेरे और आपकी पोल खोल के रख देता है। पाप ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। अगर मैं और आप अनाज्ञाकारी हैं परमेश्वर के वचन के, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा कि लोगों को मालूम पड़े कि हां इनके जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं और आप अनाज्ञाकारिता में जी रहे हों और हमारा जीवन लंबे समय तक बिल्कुल ऐसा चलता रहे कि लोग देख के कहें हाँ भैया ये बड़े अच्छे मसीह। ऐसा होगा नहीं। पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? शायद हमारे घमंड करने से, शायद लोगों के बारे में पीठ पीछे बात करने से, शायद डींग मारने से, किसी ना किसी तरीके शायद हमारे हाव भाव से। आपको कभी देखा है ना कि जो कुछ हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सुपर स्पिरिचुअल, है ना, और कभी कभी कहते हैं स्पूकी स्पिरिचुअल, मतलब बिल्कुल डरावने वाले मसीही। इतने स्पिरिचुअल होते हैं, उनको देख के डर लगता है। और जैसे चलते हैं, जैसे घूमते हैं, मतलब जैसे आपसे बात करते हैं कि मतलब आपको लगेगा कि हाँ यार मतलब कुछ तो होगा इनके अंदर। ऐसा लगता है हम सबसे बढ़ के हैं। उनके हाव भाव बदल जाते हैं, उनके बात करने का तरीका बदल जाता है और आपको लगने लगता है यार कुछ सही नहीं है। इससे पहले कि आपको मालूम हो कि क्या गुनाह है, आप देख के बता सकते हो यार कुछ सही नहीं है। अभी कुछ महीनों पहले मेरे चर्च में एक कपल था, बहुत समय से चर्च आ रहे हैं, और दो लड़की तो बचपन से ही उस कलीसिया में ही है और शादी हो गई है। शादी के ऑलमोस्ट 10 साल हो गए और इनके बीच में संबंध बहुत अच्छे नहीं है। कोई भी रीज़न नहीं मालूम है, बट संबंध अच्छे नहीं है। कैसे मालूम पड़ जाता है? क्योंकि जब चर्च आते हैं तो पत्नी कहीं और बैठती है, पति कहीं और बैठता है। अच्छा, हर बार ऐसा नहीं है कि अगर पति पत्नी अलग बैठे मतलब रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ठीक है। जितने कपल्स हैं वो सुन लीजिए यहाँ पे। जस्ट बिकॉज अनीश भाई इधर बैठे हैं और सोनी दीदी उधर बैठी हैं, मतलब ये नहीं कि रिश्ते अच्छे नहीं हैं। बट आपको देख के मालूम हो जाता है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, साथ में बैठना नहीं मांग रहे हैं, मतलब जब बैठ रहे हैं तो बहुत अनकंफर्टेबल हैं, और बॉडी लैंग्वेज जो सारी चीज़ें बता देता है। एंड आई वेंट टू द गाय, मैं उस लड़के पास गया, मैंने कहा मुझे तुमसे मिलना है, एक दिन मिल के बैठते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारे रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं है। तुम दिखा रहे हो लेकिन चीज़ें सही नहीं है। वो बिल्कुल चुप रहा, उसने कुछ बोला नहीं, और अभी मुझे वापस जाके उससे मिलना है। चीज़ें दिख जाती हैं, और वही बिल्कुल इस समय शाऊल के साथ हो रहा था। कह रहा था मैंने परमेश्वर की मर्जी पूरी करी। शाऊल कह रहा अच्छा अगर पूरी करी है तो भैया जो मिमियाना सुनाई दे रहा है मुझको ना, और ये जो बिंबाने वाली आवाज आ रही है वो कहां से आ रही है, क्या हो रहा है ये? शाऊल ने कहा 15वीं आयत में, वे तो अमालेकियों के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सब को तो हमने सत्यानाश कर दिया। अब लोगों पे इल्जाम लगा रहा है, लोगों ने ऐसा करा, और लोग कह रहा है कि हमने तो परमेश्वर के लिए रखा है, ये तो परमेश्वर के लिए रखा है। मुझे याद आ रहा है एक बार एक बंदे से मेरी बात हो रही थी, क्रिश्चियन है,
ज़्यादातर चर्च में नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हो भैया? भैया बिजनेस ट्रिप आती हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस ट्रिप लगी रहती हैं। अच्छा ठीक है, तो भैया ऐसे लगा लीजिए, मतलब ताकि आप कलीसिया में भी हो। चलो एक आध बार मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, होता रहता है, बट इन जनरल आप कलीसिया में तो हो। अरे नहीं भैया, मुझे बिजनेस में बहुत मेहनत करनी है ताकि मैं मिशंस के लिए पैसा दे सकूं। अच्छा भाई, आज तक दिया तो कुछ नहीं। कह रहे मेहनत मैं कर रहा हूं ताकि मतलब चर्च में मतलब पैसा लगा सकूं, मिशन से पैसा लगा सकूं। दिया तो कभी कुछ नहीं। यहोवा के लिए है ये सब जो बढ़िया बढ़िया ना, यहोवा के लिए है। अच्छा, आज्ञा मानी नहीं है जो परमेश्वर ने कहा था जिसको नाश कर दो, जो यहोवा के योग्य नहीं है, वो कह रहे हैं यहोवा के लिए है। और अब जो शाऊल हैं ये अपना पाप छुपा रहे हैं। सुनिए 18वीं आयत। और यहोवा ने, शमूएल कह रहा है, और यहोवा ने तुझे यात्रा करने की आज्ञा दी और कहा, अब याद दिला रहा उसको कि जाकर उन पापी अमालेकियों को सत्यानाश कर और जब तक वे मिट ना जाएं तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? तुम ये जो कह रहे हो ना, मैं परमेश्वर के लिए लेके आया हूं, ये परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। और फिर 22वीं और 23वीं आयत जो सबसे ज्यादा मैंने और आपने सुन रखी है, वो ये कह रहा है, शमूएल, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? अब याद रखिएगा, जब मैं और वचन पढ़ते हैं ना तो बहुत ध्यान से शब्द पढ़ने की जरूरत है। शमूएल ये नहीं कह रहा है कि जो होम बलि मेल बलि चला रहे हो बिल्कुल बर्बाद है, ये कि परमेश्वर चाहता ही नहीं कि तुम होम बलि मेल बलि चढ़ाओ। वो कह रहा है क्या परमेश्वर इनसे उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? कह रहा है ये काम रोको नहीं, लेकिन जब तुम ये काम कर रहे हो और परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे हो, उस समय ये बुरा है। उस स्थिति में परमेश्वर कह रहा है, बेटा मुझे तुम्हारी वाली भेंट नहीं चाहिए, मुझे ये तुम्हारी धन्यवादिता वाले जो गीत है ना ये नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा हाथ उठाना नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा गाना गाना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए, इसलिए नहीं कि बुरा है, इसलिए कि तुम ये सब कर रहे हो जबकि अनाज्ञाकारिता में जी रहे हो। कह रहा तब ये कुकर्म है, तब उस समय ये बुरा है। ये तुम्हारी आराधना मुझे नहीं चाहिए, इस तरीके की आराधना नहीं चाहिए, मुझे इस तरीके की भेंट भी नहीं चाहिए, इस तरीके की सेवकाई भी नहीं चाहिए। जो सब हो तो रहा है लेकिन आज्ञा नहीं मानी जा रही है। और अंत में मैं और आप देखेंगे कि किस तरीके से मैं और आप वो आज्ञा मान सकते हैं। कह रहा है शमूएल कह रहा है 22वीं आयत में, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। अब ये जो शब्द दिख रहे हैं ना, बलि चढ़ाना या मेढ़ों की चर्बी, इसके अलावा अगर मैं और आप फिल इन द ब्लैंक्स करके बहुत सी चीजें लगा सकते हैं। सुन, मानना तो गीत गाने से, मानना तो प्रचार करने से, मानना दहेकी देने से, मानना और अलग अलग तरीके से सेवकाई करने से उत्तम है। ये चीजें गलत नहीं है, लेकिन जो सबसे लिस्ट पे टॉप पे है ना, वो है आज्ञा मानना। आज्ञा मानने, अगर आज्ञा नहीं मानी गई तो ये सारी चीजें पता क्या होती हैं? 23वीं आयत सुनिए, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। बलवा पता किसे कहते हैं? इंग्लिश में लिखा हुआ रिबेलियन। रिबेलियन तब होता है जब आप किसी बात को जानते हैं कि वो सही है और जान के नहीं मानते हैं। दैट इज रिबेलियन। रिबेलियन ये नहीं कि अच्छा हमें तो मालूम नहीं था, हम तो फालतू लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं पता नहीं, नहीं मालूम है। जब बच्चों के लिए जब ये रिबेलियस वर्ड यूज करा जाता है, इसीलिए तो करा जाता है, तुमसे बोला तो था इन मत करो, 10 बार बोल चुके हैं काम मत करो, क्यों रिबेलियस हो रहे हो? क्यों? क्योंकि मालूम है क्या सही है लेकिन वो कर नहीं रहे। और परमेश्वर शमूएल कह रहा है कि जो बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। सुनिएगा,
23वीं आयत पढ़ रहे हैं हम लोग। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए। अब एक सेकंड लेके इसी 15वें आयत की पहली आयत फिर से देख लीजिए। उस समय शमूएल कह रहा था कि मुझे परमेश्वर ने किस लिए भेजा है? तेरा, वही लिखा है ना, जो पर्पस था शमूएल के आने का वो क्या था? कि शाऊल का अभिषेक हो। सिर्फ 20-22 आयतों के बाद शमूएल, अभी सीन चेंज नहीं हुआ है, एग्जैक्टली वहीं पे हैं ये लोग। 20-22 वर्सेस के बाद अब ये कह रहा है तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए परमेश्वर तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। बाप रे बाप, विद इन अ स्पैन ऑफ शॉर्ट टाइम, जहां अभिषेक होना था वहां कह रहा परमेश्वर ने तुच्छ जाना है। एंड व्हाई डिड दिस हैपन? एकदम से चेंज कैसे हुआ ये? क्योंकि अनाज्ञाकारिता थी, और ये एक बार की नहीं थी, इससे पहले भी 2-3 बार शाऊल परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी रहा था। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने तुरंत बोला अच्छा तुमने एक बार कहना नहीं माना, जाओ भस्म हो जाओ। नहीं 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 नहीं, बार 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 परमेश्वर मौका दे रहा है लेकिन ये अनाज्ञाकारी है। परमेश्वर मौका दे रहा है लेकिन अनाज्ञाकारी है। हमारा परमेश्वर है ना, लॉन्ग सफरिंग है, लेकिन एक दिन आएगा जब मुझे और आपको अपने कामों का लेखा देना जरूर होगा। एंड दैट डे विल बी द लास्ट। उसके बाद कुछ और ग्रेस नहीं है। अब सुनिए शाऊल क्या कह रहा है। आपको लग रहा होगा अच्छे तो गिर जाएंगे, माफी मांग लेगा, चेंज हो जाएगा। सुनिए शाऊल क्या कह रहे हैं 30वीं आयत में। शाऊल ने कहा मैंने पाप तो किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। अबे क्या मतलब, ऐसा लग रहा है इसका दिमाग बिल्कुल ठप हो गया है। कह रहा मैंने पाप किया है फिर भी मेरा आदर कर। मैं आपको बताता हूं हमारे कॉन्टेक्स्ट में। व्यभिचार में पकड़ लिए गए, ठीक है, चर्च आए अगले दिन, पादी साहब ने बोला कि यह गुनाह है। हाँ भाई साहब गुनाह तो है, लेकिन आज मुझे वर्शिप लीड करा लेने दीजिए ताकि लोग को मालूम हो कम से कम, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। एग्जैक्टली यही हो रहा है कि हाँ मैंने पाप तो करा है, लेकिन चल के मेरे साथ चल दो ताकि आदर सम्मान रहे लोगों के बीच में। शाऊल तुमको क्या हो गया? शैतान ने तुम्हारा दिमाग इस तरीके से बिल्कुल बर्बाद कर दिया है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम पाप का मन लेके यहोवा के पवित्र उपस्थिति में नहीं जा सकते हो। You cannot be sinning and still worshiping God. उसका सोचना उसका खराब हो गया। और मैं थोड़ा सा समय लेके आज इस बात पे बहुत ध्यान दिलाना मांगता हूं मुझे और हम सबको, कि आम तौर पे पता कलीसिया में ये बहुत एक गलत धारणा फैल गई है या आदत बोल लीजिए, कि हमें लगता है कि एज लॉन्ग एज हम जोश में सेवकाई कर रहे हैं ना और साथ ही साथ अनाज्ञाकारिता में भी जी रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी अनाज्ञाकारिता को भूल जाएगा। कि हमारी ये जो जोश वाली आराधना है और जोश वाली सेवकाई है वो सब कुछ ढांप देगी। जो एक फॉल्स थियोलॉजी, जिसको एक झूठी शिक्षा कहते हैं, वो ये कि जो मेरी आराधना है, जो मेरी सेवकाई है, जो मेरा चर्च आना है, वो मेरा पश्चाताप है। नहीं नहीं, ये पश्चाताप नहीं है। हमें लगता है अगर मैं बहुत जोश के साथ आराधना करूंगा, अगर मैं बहुत नाच के आराधना करूंगा, अगर मैं हफ्ते में 2-3 बार चर्च भी आ जाऊंगा, मुझे पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो परमेश्वर को दिख रहा है कि भैया देखो मैं तो एक मसीही जीवन अच्छे से जी रहा हूं। नहीं नहीं, परमेश्वर कह रहा है बेटा तुम्हारा पश्चाताप सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, वो है मेरे मेमने के लहू के द्वारा। बिना उस लहू से धुले तुम्हारा पश्चाताप नहीं है।
जो सेवकाई है, चाहे साल 2 साल 3 साल सेवकाई कर लो, ये सेवकाई तुम्हारा पश्चाताप नहीं है, ये तुम्हारी आराधना तुम्हारा पश्चाताप नहीं है। वचन कहता है जो अपना पाप मानता और उसे छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। यह नहीं कह रहा जो अपना पाप मानता है और फिर जोश के साथ आराधना करता है और जोश के साथ कलीसिया आता है और जोश के साथ सेवकाई करता है, उस पर अनुग्रह होगा। नहीं नहीं, जो अपना पाप मानता और उसे छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। यीशु मसीह एक बार कहने लगे मत्ती 5 उसकी 23वीं और 24वीं आयत में, मत्ती 5 और उसकी 23वीं और 24वीं आयत में कहने लगे, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी पर नहीं, वेदी के सामने छोड़ दे। मतलब अभी वो भेंट चढ़ाओ नहीं, अभी वो समय नहीं आया, क्योंकि अगर तुम चढ़ाओगे तो ये कुकर्म हो जाएगा। और यीशु मसीह ये भी नहीं कह रहे तुम्हारी भेंट बिल्कुल भद्दी है, बिल्कुल भद्दी, इस लायक मेरे लायक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो ये कह रहे तुम भेंट लाए हो, वेदी के सामने छोड़ दो, और क्या करो, इससे पहले कि तुम वेदी पे उस भेंट को चढ़ाओ, जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। कुछ समय पहले की बात है, एक दिन में हमारे कलीसिया में जब आराधना हो रही थी, हम लोग गीत गा रहे थे और एकदम से पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा कि कुछ दिनों पहले मैंने अपने एक कलीसिया के भाई से थोड़ा बदतमीजी से बात कर दी थी। और जब हम लोग वर्शिप कर रहे हैं, हम लोग गीत गा रहे हैं, और एकदम से पवित्र आत्मा मेरे दिल में डाला, तो 2 चीजें चल रही थी। एक था, अच्छा ठीक है पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो, आपने मुझे याद दिलाया है, मैं आराधना के बाद, अपनी उस सर्विस के बाद बिल्कुल ध्यान रखूंगा, उससे जाके बात करूं। और दूसरा, आत्मा मुझे वचन दिखा रहा था, याद दिला रहा था कि यदि तुझे स्मरण आए तो उसी समय रुक के जहां पे है अपने उस आराधना को वहीं छोड़ दे और सबसे पहले मेल मिलाप कर। एंड आई वेंट स्ट्रेट, मैं सीधे गया उस बंदे के पास, अपना हाथ उठा के आराधना का, मैंने कहा हाथ नीचे करो, बात करनी है। एंड देन आई सेड आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे जिस तरीके से उस दिन बात करी थी वो गलत तरीका था, ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी। और हम गले लगे, फिर वो भी हाथ उठा के आराधना करने लगा, मैं भी खुशी खुशी आके आराधना करने लगा। बट इट वॉज जस्ट दैट रिलीफ। अदरवाइज मुझे सोचते हुए भी डर लगता है कि हमने उस दिन आराधना करी, लेकिन परमेश्वर के सामने वो आराधना पूरी कुकर्म ठहरी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिल में तुम्हें मालूम था कि कुछ गलत है, तुम्हारे जीवन में गलत है, लेकिन तुमने उसको सही नहीं करा। तुम बस चर्च आते गए, बस गीत गाते गए, बस बाइबल पढ़ते रहे, सोचते थे यही हमारा पश्चाताप है। नहीं नहीं, ये नहीं है। पश्चाताप है कि उस बात को मानना और उसको छोड़ भी देना। और हम लोग की पता है, मसीहों की, मुझे मिला के बहुत गंदी आदत हो गई है ये। आई एम सॉरी, मैं गेस्ट स्पीकर को कई बार बड़ा एनकरेजिंग मैसेज प्रीच करना चाहिए लेकिन मैं आपसे वही बात कर रहा हूं जो परमेश्वर ने जिसके बारे में मुझसे बात करी, जिसके बारे में मेरे जीवन में काम करा। मैं आपसे कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता जो मैंने अपने जीवन में पहले खुद लागू नहीं करी है, अदरवाइज वो हिपोक्रेसी हो जाएगा। और ये बहुत गंदी बात हो गई कि कई बार हम आराधना करने में इतना मशगूल रहते हैं कि हम सोचते भी नहीं है कई बार रुक के कि प्रभु क्या मैं आपके लिए आज्ञाकारी हूं या नहीं, या अभी भी अनाज्ञाकारिता में जी रहा हूं, लेकिन बाकी सब जो क्रिश्चियन वाले काम है वो कर रहा हूं। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे जब मैं और आप अपने जीवन को खत्म कर रहे होंगे, या जब अगर हमारी जीते ही उसमें यीशु मसीह फिर से आ गए, क्या होगा? वो हमारे कामों का लेखा लेगा और ये थोड़ी ना पूछेगा कि भाई तुमने बहुत उछल कूद के आराधना करी, या तुमने मेरे लिए बहुत लोगों के लिए जा जाके दुआएं करी, या तुमने भविष्यवाणियां करी। नहीं, कहेगा तुम आज्ञाकारी रहे या नहीं। सिंपल।
जो मेरा वचन तुम्हें मालूम था, क्या तुमने उसको माना या नहीं माना? वो गीत याद है ना, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूं प्रभु से प्यार है। खुद बाप देख के कह रहे हैं, बेटा तुझे प्रभु से प्यार नहीं, तुझे आशीषों से प्यार है। अगर आज मैं बंद कर दूं आशीषें देना, उसके बाद क्या होगा? अब एज वी एंड, जब मैं इस बात को खत्म कर रहा हूं, मैं आपको वो रीजन दिखाना मांगता हूं इस पूरी अनाज्ञाकारिता के बारे में, और कैसे मैं और आप उसको सही कर सकते हैं। आपको पता प्रॉब्लम क्या थी? जब परमेश्वर ने शाऊल से बोला कि बेटा तेरे हाथों में तलवार होनी चाहिए कि अमालेकियों को सत्यानाश कर दे, उस समय उसके हाथ में तलवार नहीं थी, वो अपने हाथ उठा के आराधना कर रहे थे। और परमेश्वर कह रहे हैं नहीं नहीं, ये समय है जब तेरे हाथ में तलवार होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जिनको मैं चाहता हूं तू जड़ से उखाड़ के फेंक दे। इस समय मुझे तेरे हाथ ऊपर नहीं चाहिए, मुझे इस समय तेरे हाथों में वचन की तलवार चाहिए। That's what I need you to do right now. हम अपना हाथ उठा के कह रहे हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहे हैं नहीं बेटा, पहले तलवार ले, इसको काट डाल, इस बात को काट डाल, इस सोच को काट डाल, इस आदत को काट डाल, and then you can lift up your hands and worship. शाऊल उल्टा कर रहे थे। जब परमेश्वर ने बोला हाथ में तलवार लो, वो हाथ उठा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम हम में से कितने लोग आज की सुबह उस स्थिति में हैं कि जब परमेश्वर कह रहा है हाथ में तलवार लो, हम सिर्फ सोच रहे हैं अच्छा हमारे आराधना करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ बातों को काट के फेंकना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। हो सकता है वो एक सोच हो, जिस तरीके से मैं और आप सोचते हैं लोगों के बारे में, कलीसिया के बारे में, परमेश्वर के बारे में। हो सकता है वो कोई रिश्ता हो, हाँ रिश्ता, कि आप किसी ऐसी दोस्ती में, किसी ऐसी यारी में फंसे हुए जो कि आपके लिए ठीक नहीं है और आपको ये मालूम है, लेकिन बस छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम तो हाथ उठाना चाहते हैं, तलवार लेना नहीं चाहते, क्योंकि तलवार लेंगे तो चीजें कटेंगी, दर्द होगा। हो सकता है कोई आदत हो, कोई बुरी आदत लगी हुई है, आज तक लगी है, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आदत नहीं छूट रही है। परमेश्वर कह रहा है बेटा मुझे तुम्हारी आराधना से दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये तलवार लेनी जरूरी है, वचन की तलवार, जिससे तुम वो गंदी आदत काट डालो। हो सकता है किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, हो सकता है किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है, और आपके अंदर वो चोट भी है, ठेस भी है, और माफ ना करने की आत्मा भी है कि नहीं भैया ये तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी थी, ये इन्हें नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत काम था। और हां मैं इनसे अच्छे से प्रेज द लॉर्ड तो करूंगा या करूंगी, लेकिन माफ नहीं कर पाऊंगा। और फिर हम आ रहे हैं, फिर हम आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, शायद लीड करा रहे हैं, शायद बाजे बजा रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है बेटा ये काम तो पहले कर, उसको माफ तो कर दे, ये जो चोट, ये जो ठेस तू अपने दिल पे लिए हुए, इसको तो हटा दे। ये बहुत हो रहा है, ये पुलपिट से आज यही वाली बात हो रही है। लोग हैं जो प्रचार करते हैं, लेकिन अगर आप जीवन में झांक के देखो, कई ऐसी बातें परमेश्वर कह रहा है बेटा तुम्हें काट के फेंकने की जरूरत है, हम खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं। क्यों जरूरी था शाऊल को काट के फेंकना? क्यों परमेश्वर इस बात पे बिल्कुल इतना एक तरीके से, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, एडमेंट थे कि तुम्हें इनको पूरी तरीके से सत्यानाश करना है। कई बार हम इस वचन को जब पढ़ते हैं ना, जब शामुएल कहने लगा परमेश्वर ने बोला था कि उनके जो स्त्री हैं, जो बच्चे हैं, जो सबको बर्बाद कर दे, सत्यानाश कर दे, हमें लगता है परमेश्वर बड़ा मतलब कैसे क्या कहते हैं वो, प्रेम नहीं है उनके अंदर, है ना, कैसे कठोरता से काम कर रहे हैं, मतलब बच्चों को मार दें, औरतों को मार दें। हाँ, क्यों मार दें?
आप घर जाके इसको पढ़िएगा, मैं आपको सिर्फ पोर्शन बता देता हूँ। 2 शमूएल उसका पहला बाब और उसकी 1 से 10वीं आयत। 2 शमूएल पहला बाब उसकी 1 से 10वीं आयत। और ये जो है ना, ये 20 साल के बाद हुई थी ये बात। इट वॉज नॉट एन इंस्टेंट जजमेंट कि परमेश्वर ने बोला कि शाऊल तूने अनाज्ञाकारिता करी है, ला जा भस्म हो जा। नहीं, इट टुक 20 ईयर्स, 20 साल लगे इस बात को। लेकिन जब आप जाके पढ़िएगा 2 शमूएल पहला बाब 1 से 10वीं आयत में लिखा हुआ है, पता है शाऊल जो है वो किसके हाथ से मरा था? एक अमलेकी के हाथ से। किसके हाथ से? और नहीं, ये तो बहुत बढ़िया, मतलब बेस्ट लेके आए हैं हम, परमेश्वर लेके आए हैं, सब कुछ सत्यानाश कर दे। नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत बढ़िया है, कुछ जवान ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया है, कुछ बच्चे ऐसे जो बहुत बढ़िया है, लेके आए हैं परमेश्वर के लिए। ठीक है भाई, 20 साल इंतजार करो बस, कि जिसको तुम अपने लिए बेस्ट कह रहे थे ना, उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हुई है। जिसको शाऊल को नष्ट करना था, आज उसी चीज ने शाऊल को नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि शाऊल अपने आप को बहुत अक्लमंद समझ रहे थे कि नहीं, अच्छा परमेश्वर ने तो बोला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेटर है, ये करना बेटर है। परमेश्वर ने बोला तो बेटा इस जगह पे हाथ मत डालना, लेकिन मुझे लगता है डालना चाहिए, इस जगह पे बिजनेस करना चाहिए, या इस परिवार के साथ रिश्ता जोड़ना चाहिए। परमेश्वर बोला बेटा नहीं करना, नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अभी रुक जाओ, थोड़े समय रुक जाओ। जरूरी नहीं है 20 साल, हो सकता है 25 साल, हो सकता है 30 साल, लेकिन अगर परमेश्वर की बात नहीं मानी तो जिस चीज को तुम अपने लिए बढ़िया समझ रहे हो वही चीज तुम्हें डुबाएगी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद सॉल। कहां हैं मैं और आप आज? क्या हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है जो पवित्र आत्मा कह रहा है बेटा ये वाली बात निकाल के फेंक दो, ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है? शायद तुम्हें लग रहा है बहुत छोटी सी बात है ये, अच्छा ये तो सिर्फ गुस्सा है, गुस्सा तो सभी कर लेते हैं, गुस्सा ठीक होता है, इतना बुरा भी नहीं है। हाँ बुरा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तुम ये गुस्सा करते हो और गुस्से से जो बातें बोलते हो वो बुरी हैं। ये गुस्सा निकाल के फेंक दो। तुम्हें लग रहा है बहुत छोटा है, अभी तुम्हें लग रहा है इसका कोई नुकसान नहीं होगा इससे, लेकिन जब रुक जाओ थोड़े समय और फिर देखो ये जो गुस्सा है ये तुम्हारा क्या नुकसान करता है। अच्छा एक ही तो झूठ बोला है बस, कभी कभी तो बोलते हैं। मम्मी पापा ने पूछा बेटा कहां गए थे? दोस्त के साथ पढ़ाई करने गए थे, लेकिन थे मॉल में। थोड़ा छोटा से तो झूठ है, ऐसे प्रॉब्लम किसको हुई? नहीं, प्रॉब्लम किसी को नहीं हुई और ना ही अभी प्रॉब्लम होगी, लेकिन कुछ समय रुक जाओ और इस झूठ को पनपने दो, इस झूठ की आदत को अपने अंदर बढ़ने दो और फिर देखो ये क्या प्रॉब्लम दिखाता है। सो इससे मतलब नहीं है बड़ी बात है छोटी बात है। बट आई एम आस्किंग टुडे, क्या हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बात है जिसके लिए परमेश्वर कह रहा है बेटा आज तलवार से, वचन की तलवार से इसको काट फेंक, एंड लर्न टू ओबे माई वर्ड। मेरी बात मानना सीखो, मेरी आज्ञा मानना सीखो, और तब जब तुम भेंट लाओगे ना वो मेरे सम्मुख ग्रहण योग्य ठहरेगी, वो मेरे सम्मुख ग्रहण योग्य ठहरेगी। हो सकता है दुनिया के सम्मुख वो भेंट छोटी हो सकता है दुनिया के सामने वो उस सेवकाई छोटी हो, लेकिन वो मेरे सम्मुख ग्रहण योग्य ठहरेगी। आइए अपने सरों को झुकाएं। और जब सब सर झुके हैं, आंखें बंद हैं, मैं पूछना मांगता हूं क्या हमें से कोई भी जन है जो ये कहेगा हाँ प्रभु मुझे मालूम है मेरे जीवन में ये एक गलत बात है जो बहुत समय से है, और मुझे मालूम है आपका वचन इसके बारे में क्या कहता है, लेकिन आज तक मैं अनाज्ञाकारी रहा हूं। परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझे यीशु के लहू से धो दे, और आज मेरी मदद कर कि मैं तेरे वचन की तलवार लेके इस गुनाह की बात को, इस गंदी बात को जड़ से काट के फेंक दूं। और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपकी मदद करेगा। परमेश्वर वचन कहने लगा कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है।
परमेश्वर वचन कहने लगा, देखो पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया है। आज मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से सब नया हो जाए, हमारा जीवन नया हो जाए। अगर एक भी जन कोई ऐसा बैठा है यहां पे जो कह रहा है, हाँ पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, मेरे जीवन में ये बात है, मेरे दिल में ये बात है, मेरे घर में ये बात है और मुझे काट के फेंकनी है, क्या आप अपने स्थान पर खड़े होंगे? मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा वो क्या बात है, लेकिन आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप परमेश्वर के सामने आए, कहेंगे परमेश्वर मेरी मदद कर, आज मेरी मदद कर कि मैं इस चीज को अपने जीवन से काट के फेंक दूं। हाँ मेरे हाथ तेरी ओर आराधना में तो उठते हैं, लेकिन मेरे हाथ आज तेरी तलवार लेना चाहते हैं कि आज उस गंदी बात को निकाल के फेंक दूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद आज तेरे सम्मुख आते हैं और परमेश्वर हम इस बात को कहते हैं कि खुदावंद आप हमारी चट्टान हैं, आप हमारा दृढ़ गढ़ हैं। खुदावंद धन्यवाद करता हूं कि आप एक विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर कि आप एक दयालु परमेश्वर हैं। और खुदावंद हमें मालूम है कि हमने अपने जीवन में 12 गलत बातें बोली हैं, गलत सोच सोची है, गंदे काम किए हैं, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि यह आपकी महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। परमेश्वर आज अपने आप को और अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, और खास तौर से उन्हें परमेश्वर जो आज जिन्होंने आपके सामने जो खड़े हुए हैं, अपना दिल खोल के उंडेला हो, कह रहे हैं परमेश्वर मुझे मालूम है मेरे अंदर ये बात है जो मुझे काट के फेंकनी है। आप शायद बहुत समय से बता रहे थे, लेकिन आज आपका आत्मा हमसे बात कर रहा है। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज हमारे जीवन में वो छुटकारा आ जाए इन बातों से। प्रभु यीशु मसीह आज हम पश्चाताप करते हैं, हमें अपने लहू से धो के शुद्ध कर दीजिए। खुदावंद हमें माफ करिए कि हमने आपकी आज्ञा आज तक नहीं मानी और टालते रहे और उस टालने वाली आदत में भी हम आके आराधना करते रहे और गीत गाते रहे और सब काम करते रहे वैसे ही जैसे चल रहा था। परमेश्वर हमें माफ कर, हमें माफ कर। होने दे परमेश्वर जब उस दिन जब यीशु फिर से आएगा, जब हम आपके सामने खड़े हों, तो हम ये शब्द ना सुने कि ये कुकर्म करने वालों मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन हम अपने यीशु से ये शब्द सुने कि तू मेरा विश्वास योग्य दास है जिससे मैं प्रसन्न हूं। प्रभु हमें विश्वास योग्य दास बना, विश्वास योग्य दासी बना। हो दे परमेश्वर शैतान की शरीर की सब गंदी बातें हमें छोड़ के चली जाएं। और हमें मालूम है परमेश्वर ये सिर्फ जादू से नहीं होगा, ये तेरे आत्मा की सामर्थ्य से होगा, लेकिन हमें भी तेरी आत्मा के साथ काम करना होगा। होने दे परमेश्वर हमें तौफीक दे कि आज इस जगह पे, इस पवित्र स्थान पे हम आपसे वायदा कर सकें, ये वाचा बांध सकें कि प्रभु यीशु मसीह हम शैतान की किसी भी बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, क्योंकि जो मेरे अंदर है वो जो संसार में है उससे कहीं बड़ा है। हमारे अंदर यीशु है, हमारे अंदर यहूदा के गोत्र का शेरे बबर है, और शैतान की कोई भी सामर्थ यीशु के सामने टिक नहीं सकती। हमारी मदद कर कि हम तेरे वचन को माने और उस पर अमल करें और फिर तेरी आराधना करें, ताकि हमारी आराधना, हमारी दुआएं, हमारी सेवकाई प्रभु तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको आशीष दे।